हिमाचल प्रदेश वॉज फॉर्मुलेटेड ऑन 15 अप्रैल 1948, स्पेशली जब 4 डिस्ट्रिक्ट्स को मर्ज करके एक हिल स्टेट क्रिएट किया गया था और दिवाकर दत्त शर्मा जी के कहने पर, उनके एडवाइस पर हिमाचल शब्द जो था वो सुझाया गया था। इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश ने एक लंबी यात्रा स्टेटहुड की अपनी कंप्लीट करी 1971, बट इस बीच भी ऐसी बहुत सी मेजर इवेंट्स हमें देखने को मिलती है विच हैज डीपली इंपैक्टेड दी नॉट ओनली द ज्योग्राफी बट आल्सो द कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण इवेंट है वो है 1966 में लिंग्विस्टिक जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब हुआ, उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश का ज्योग्राफी भी बढ़ा, साथ ही साथ यहाँ का कल्चर और इकोनॉमी भी काफ़ी गहरे रूप से प्रभावित हुई। तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब इन्फ्लुएंस द वेरियस डायमेंशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस टारगेट HPS 2026 सीरीज, जिसमें हम लगातार आपके साथ बड़े ही इंटरेस्टिंग हिमाचल के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स प्रोसीड नाउ, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले इफ यू रिमेंबर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब, ये डिमांड लगातार पंजाब में उठ रही थी कि पंजाबी जो सूबा है इट इज फॉर ओनली फॉर अ पंजाबी स्पीकिंग पीपल। ऑलराइट, बट इन पंजाब इन दैट टाइम, मतलब 1966 से जो पहले का पंजाब है उसमें हिंदी और पहाड़ी स्पीकिंग दोनों ही रीजन इंक्लूड हैं। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब 1966 होता है और इसके माध्यम से हम क्या देखेंगे, बहुत से प्रशासनिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कल्चरल आइडेंटिटीज जो थी बहुत अधिक बदली और ट्राइफिकेशन ऑफ पंजाब जो है मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है। वन पार्ट ऑफ पंजाब जो है वो मर्ज किया गया हरियाणा में एंड अनदर पार्ट ऑफ पंजाब वाज मर्ज विद दी स्पेशली जो हिल रीजन था वो जोड़ा गया हिमाचल में। थोड़ा इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि बिफोर 1966 अनडिवाइडेड जो पंजाब था इसमें 3 स्क्रिप्ट्स थी, गुरुमुखी स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट एंड पहाड़ी डायलेक्ट्स, ठीक है जी। एंड समथिंग लाइक दिस पंजाब का एरिया कुछ ऐसा दिखता था। मिक्स्ड लिंग्विस्टिक कल्चरल आइडेंटिटी पंजाब की उस समय थी और लगातार ये कहा जा रहा था, ये डिमांड थी कि पंजाबी सूबा अलग से बनाया जाए, ठीक है। 1966 में ये इवेंट होता है, ट्राइफिकेशन होता है। यहां आप देख सकते हैं जो पहाड़ी और हिंदी स्पीकिंग रीजन था, ठीक है, हिमाचल का हिल रीजन दैट वाज मर्ज विद द हिमाचल एंड द हिंदी स्पीकिंग रीजन ऑफ पंजाब जो था वो हरियाणा में मिला दिया गया था और इससे एक अलग कल्चरल आइडेंटिटी हिमाचल की बनती है, ठीक है। इट असर्टेड द कल्चरल आइडेंटिटी, साथ ही साथ नए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं और बहुत ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक शिफ्ट एंड डेवलपमेंट्स भी हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हमें एक एक करके अच्छे से समझना है। लेट्स स्टार्ट नाउ। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, इंपैक्ट्स ऑफ पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या इंपैक्ट पड़ा। सो आप देख सकते हैं कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन से पहले काफी जो हिल रीजन था जिसमें सम पार्ट ऑफ दी डलहौजी, शिमला जो होशियारपुर का रीजन था, ठीक है, पंजाब का वो, या फिर कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, ये सभी रीजन वो हैं बच्चों जो इससे पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन नाउ आफ्टर दी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन तो ये जो रीजन था ये हिमाचल में मर्ज करा गया, जिसमें कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति शामिल। अब इससे हुआ क्या, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, सीधा सीधा ज्योग्राफिकली जो है प्रभाव पड़ता है हिमाचल प्रदेश पे। और एक्सपेंशन हमें एरिया वाइज में बात करूं सो 106% तक जो था एरिया बढ़ोतरी होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट 36,000 के आसपास था और बढ़कर 55,673 जो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसके आसपास जो है हमारा एरिया हिमाचल का हो जाता है। इवन अगर हम मॉडर्न डे पंजाब का साइज देखेंगे उससे बड़ा राज्य है हिमाचल प्रदेश एरिया वाइज, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा डेमोग्राफिक चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, अ लॉट ऑफ डेमोग्राफी वाज चेंज आल्सो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ
पंजाब हिल स्टेट इन हिमाचल, उसके बाद तकरीबन 108% जो है डेमोग्राफिक चेंजेस देखने को मिली, स्पेशली क्योंकि कांगड़ा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट था और यहाँ की लार्जली पॉपुलेटेड जो रीजन था, ठीक है, जैसे ही इसको हिमाचल में मिलाया गया तो अब बहुत एकदम से जो थी पॉपुलेशन हिमाचल की यहाँ पर बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हमें देखने को मिलता है, पॉपुलेशन इंक्रीज 20%, ठीक है, और निश्चित रूप से ओवरऑल देखेंगे तो 108% इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है और निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा रिसोर्सेज पे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सो पॉलिटिकल इंपैक्ट भी बड़ा गहरा जो था हिमाचल प्रदेश पे पड़ता है। अभी पॉलिटिकल इंपैक्ट कैसे पड़ा इसको समझिए। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिटिक्स के आरोप लगने लग गए, ठीक है ना। जब ये इवेंट होता है इसके बाद अपर और लोअर हिमाचल की जो पॉलिटिक्स की एक नीति थी वो शुरू हुई। देखिए 1970 से पहले हमारे जो भी सीएम्स बने थे वो अपर हिमाचल से ही थे, सिरमौर या शिमला, है ना, इसी रीजन का डोमिनेंस जो था पॉलिटिक्स में हमें ज्यादा देखने को मिल रहा था। बट नाउ जो लोअर पार्ट है हिमाचल का, जिसमें आपके ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा जैसे रीजन भी शामिल हैं, ठीक है। तो अब समय के साथ क्या हुआ, जैसे जैसे रिप्रेजेंटेशन बढ़ा तो यहां पर इन पे आरोप नेताओं पे लगते रहे। जैसे रीजनल का फोकस था, अगर शिमला की बात करें सो इनका फोकस हमेशा ही हॉर्टिकल्चर पे रहा। तो इन्होंने, ये सरकार उस समय की कांग्रेस पार्टी पे लगती रही कि दे हैव नॉट पेड एनी हीड टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ द लोअर हिमाचल, ठीक है, ये आरोप लगते रहे। ऐसे ही लैंड रिफॉर्म्स हम देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑर्चर्ड एग्जम्प्टेड जो भी टैक्सेस वगैरह थे उनको खत्म कर दिया था, ठीक है। किसने? कांग्रेस सरकार ने, बिकॉज ये जुड़े हुए हैं एप्पल से, हॉर्टिकल्चर से, ठीक है। दूसरी तरफ जो कांगड़ा क्षेत्र है, वहां कांगड़ा का जो आसपास का क्षेत्र है, ठीक है, तो लैंड ओनर्स लॉस सरप्लस लैंड, जो सरप्लस लैंड थी वो भी गवा दी, ठीक है। साथ ही साथ जो है एग्रीकल्चर टैक्सेस में भी बढ़ोतरी इनके द्वारा करी गई थी। इस प्रकार के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अलाइनिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, जैसे कि लघु जमींदार सभा जो थी 1973 में बनी, ये जो थी ये जनता पार्टी के साथ जो थी मर्ज कर गई। दूसरी तरफ जो एप्पल ग्रोवर्स एसोसिएशन थी जिसका निर्माण 1963 में हुआ था, इट वाज आल्सो ज्वाइनिंग दी कांग्रेस पार्टी, एसोसिएट हो गई। अब सिंपल सी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का एक वॉर हमें होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और ये हमें पता ही है कि ये जो है जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। अब जब जनता पार्टी सरकार में आती है, ठीक है, सो इन्होंने ऑर्चर्ड के जो टैक्सेस थे वो बढ़ा दिए, हॉर्टिकल्चर पे जो भी टैक्सेस लगते थे उसमें बढ़ोतरी कर दी, है ना। तो यहाँ से क्लैशेस जो थे अपर लोअर हिमाचल के देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर जो टैक्सेस पहले कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाए थे वो उन्होंने कम कर दिए। तो इस प्रकार का जो था टकराव अब जो था हमें देखने को मिलता है। तो इसे हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसीज जो थी बिकॉज ऑफ दिस सडन चेंजेस इन द डेमोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये राजनीति में भी प्रभाव हमें गहरा देखने को मिलता है। इसके बाद राइज ऑफ कैपिटल पॉलिटिक्स, ये तो आप जानते हैं कलर जो है, क्योंकि एक दौर में जो लेट वीरभद्र जी थे उन्होंने ग्रीन कैप पहनना शुरू किया और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं धूमल जी, तो वो मैरून कैप पहनते थे। इससे इसको एक स्टेटस की तरह पार्टीज के साथ जोड़ के देखा जाने लगा और समय की धारा के साथ ये सिंबॉलिकल हो गई कि जो ग्रीन कैप है दैट सिंबलाइजेस द कांग्रेस पार्टी, द मैरून कैप सिंबलाइजेस द बीजेपी पार्टी, ठीक है। तो ये टकराव भी जो था यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और एवोल्यूशन होता है पार्टीज के साथ इन कलर्स का या कैप्स का एसोसिएशन हो गया। और इसकी शुरुआत भी जो थी ये 1970 के बाद से ही हुई। तो ये तो बात कर ली हमने पॉलिटिकल इंपैक्ट की। अब जरा बात करेंगे इकोनॉमिकल, क्या प्रभाव पड़ा, क्या इकोनॉमी को भी किसी प्रकार से प्रभावित इसने किया। सो इकोनॉमिक इंपैक्ट देखेंगे भाई, कांगड़ा हिल स्टेट का मर्ज होने से बहुत ज्यादा एक्सेस में ना एग्रीकल्चर लैंड मिली। जैसे मैंने कहा ना, ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ने से 106% जो है स्टेट का एरिया एक्सपेंड हुआ। 106% बहुत होता है। अब इससे क्या हुआ, क्योंकि अभी तक जो पहाड़ी क्षेत्र है जैसे किन्नौर का क्षेत्र है, शिमला का है, अपर जो भी पार्ट है, चंबा है, यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है नहीं। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर तो ठीक है बट नो एग्रीकल्चर लैंड। पर जैसे ही कांगड़ा का रीजन मर्ज होता है सो बहुत सी वास्ट अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड वाज एडेड विद हिमाचल प्रदेश।
इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पोटेंशियल एरियाज भी जो थे, अब हिमाचल जो नालागढ़ का क्षेत्र है, ठीक है, ये सारा जो क्षेत्र है बच्चों, इट वाज वंस इट वाज अ पार्ट ऑफ पंजाब, नाउ इट इज मर्ज विद हिमाचल प्रदेश। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इकोनॉमी के लिए पड़ा और फायदा ही हिमाचल प्रदेश को इसके कंटेक्स्ट में हुआ। एक नंबर आप देख सकते हो 1966-65 का, जहां टोटल क्रॉप्ड एरिया हिमाचल प्रदेश का कितना है, 4,40,119 हेक्टेयर, और सिर्फ आप देख सकते हो 4-5 सालों के बाद ही, ठीक है, 9,10,500 हेक्टेयर ये क्रॉप्ड एरिया हो गया। तो इससे एग्रीकल्चर ग्रोथ हिमाचल प्रदेश की बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है, और विच इज सिग्निफिकेंट, ठीक है, फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और आने वाले समय में आज देखिए आप, फार्मा हब बना हुआ है, नालागढ़ बरोटी वाला जो क्षेत्र है, रीजन है, 35% जो इंडस्ट्रियल आपकी फार्मा है, भारत की डिपेंडेंसी वो आपके इस रीजन पर है। तो इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट की। क्या सोशियो कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ने हिमाचल को किसी प्रकार से प्रभावित किया? सो आंसर इज यस। कैसे किया जरा देखते हैं। सो इंक्लूजन ऑफ द पंजाब हिल स्टेट्स, ठीक है, इसने कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश को और बढ़ाया। अब नए हमें कुजीन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि भाई कांगड़ी धाम इज अ फेमस, जो शादियों में खिलाई जाती है, भोजन कराया जाता है ना, वन ऑफ द फेमस धाम कंसीडर करी जाती है। अटायर्स में पहाड़ी जो अटायर्स हैं, इसमें हमें और ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, ठीक है, ये क्षेत्र भी जोड़े गए थे। तो यहाँ का जो कल्चर है रिलीजियस, देखिए आप, लाहौल स्पीति के जोड़ने से रिलीजियस डाइवर्सिटी कितनी हुई। बहुत सी जो मोनेस्ट्रीज हैं, दे वर द पार्ट ऑफ, एंड देयर कल्चर इज अ पार्ट ऑफ हिमाचल नाउ, ठीक है जी। तो पहाड़ी फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस जो हैं, इनकी वैरायटी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। सो इट एक्चुअली इनरिच स्टेट्स कल्चर हेरिटेज, और एक अलग पहचान जो है हिमाचल प्रदेश को दी। उदाहरण के तौर पे कांगड़ा टी, लाहौली काला जीरा, कांगड़ी धाम, दीज आर द फेमस कुजीन्स, या जो फूड आइटम्स हैं जो इन रीजन्स के मर्ज होने की वजह से हिमाचल को मिली हैं। देखिए वास्तव में जो एक स्लोगन हम पढ़ते हैं ना भारत के कंटेक्स्ट में, दैट इंडिया इज अ नेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आप हिमाचल के कंटेक्स्ट में भी सेम बात कह सकते हैं। हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। इतना डाइवर्स कल्चर शायद मुझे नहीं लगता किसी और भारत के राज्य में आपको देखने को मिलेगा, जहां आपको बुद्धिज्म देखने को मिल रहा है। ट्रेसेस ऑफ बुद्धिज्म आर डीपली रूटेड हियर, ठीक है। दे हैव अ डिस्टिंक्ट कल्चर, टिबेटन कल्चर इन्फ्लुएंस कैन बी सीन हियर। Tribal communities and their culture, distinct culture still existed here. It is considered a land of saints and saints, Devbhumi, many temples जो हैं यहाँ देखने को मिलते हैं एंशिएंट टाइम से, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, लैंग्वेजेस एंड ड्रेस कोड्स जो है आपको पूरे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। एक जिले की भाषा शायद दूसरा जिला ना समझ पाए, इतनी डाइवर्सिटी है, बावजूद इसके एकता का भाव है, ठीक है। आप हिमाचल को कभी लड़ते हुए ये नहीं देखोगे। हाँ, ये धारणा राजनीति पक्ष पे बनती है, लोअर अपर हिमाचल, बट कभी भी ऐसा आप कोई डिमांड जैसे सेपरेट होने की या सेसेशनिज्म की डिमांड अदर रीजन्स में आप अक्सर सुनते हैं, हिमाचल में कभी नहीं सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि वी हैव अ सेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये कहीं ना कहीं हिमाचल की पहचान भी है। और इसकी जो seeds थी, it was these seeds were sown especially after the linguistic reorganization of 1966 जो पंजाब में हुआ। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे ना सिर्फ ज्योग्राफिकली एक्सपेंशन तो हुआ ही ज्योग्राफी का, 25% सोचिए, लाहौल स्पीति आज हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और आज टोटल अगर हम ज्योग्राफी देखते हैं हिमाचल की, उसका 25% रिप्रेजेंट कर रहा है लाहौल स्पीति, जो कि किसके अंदर था, पंजाब के अधीन था, ठीक है। कुल्लू जाना जाता है अपने स्पेशल, काफी रीजन जो शिमला का है, इट वाज अ पार्ट ऑफ या इट वाज अंडर दी पंजाब। कांगड़ा का पूरा क्षेत्र जो है एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये सब पंजाब के अधीन थे, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो है एक नई पहचान हिमाचल को मिलती है, सशक्त हिमाचल और अधिक हुआ, और एक अलग
इकोनॉमी, कल्चर, आइडेंटिटी हिमाचल प्रदेश की देखने को मिलती है। तो ये सब बातें आप इस अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आपको लिखना हो, और प्रीलिम्स में भी बच्चों यहाँ से सवाल आपके निश्चित रूप से बनता है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।